सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। बच्चों चलो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बताओ, क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले कविता और एक कोरोना के ऊपर स्टोरी पढ़ी थी, है ना? कहानी पढ़ी थी आपने, है ना? तो आज क्या करने वाले हैं हम? गरम जामुन। तो आपने होमवर्क तो किया होगा सब। आपका पहले का होमवर्क कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है तो आप जल्दी से अपने ग्रुप पर कंप्लीट करके भेजेंगे, है ना? तो चलो अपनी हिंदी की किताब निकालो और उसमें से दूसरा पार्ट गरम जामुन पेज नंबर 14 यानी कि 14। तो आप सब तैयार है? तो आप सब ने पेज नंबर 14 निकाला है, ओपन किया है। तो मैंने भी किया है, देखो किया है ना? तो चलो आज क्या करने वाले हैं हम? गरम जामुन ये पाठ पढ़ने वाले हैं। बहुत पहले ध्यान से सुनो और पढ़ने का भी प्रयास करो। पाठ दूसरा, गरम जामुन। बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी। बहुत पहले क्या था? तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी। और उसका नाम क्या था? ओवेयार था। उसका नाम ओवेयार था। उसकी विद्वत्ता के कारण पूरे देश के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। तो वो कवयित्री कौन थी? तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री थी और उसका नाम क्या था? ओवेयार थी। और वो कैसी थी? विद्वान थी। और उसकी विद्वत्ता के कारण देश क्या करता था? उनका बहुत सम्मान करता था। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविता से मंत्रमुग्ध, यहाँ देखो, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समय समय पर ओवेयार राजदरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी। यानी कि कवियों का जो सम्मेलन था और राजदरबार में होता था, उसमें भी वो भाग लेती थी। ओवेयार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। और जब भी वो रास्ते से जाती हुई देखती थी ना, तब उसे लोग क्या करते थे? सम्मान देते थे। हाथ जोड़कर क्या करते थे? प्रणाम करते थे, है ना? और छोटे तो छोटे, बड़े भी ओवेयार को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। यानी कि छोटे तो छोड़ो, बड़े भी उसको रास्ता दे देते थे और उसका आदर करते थे उसकी विद्वत्ता के कारण। इतनी होशियार थी वो। एक दिन दोपहर के समय ओवेयार बाजार की तरफ जा रही थी। एक दिन क्या हुआ? वो दोपहर के समय यानी कि आफ्टरनून के समय यानी दोपहर के समय वो क्या कर रही थी? बाजार जा रही थी। जिस सड़क पर वह चल रही थी, जिस सड़क पर यानी कि रास्ते पर वो चल रही थी, उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे। जामुन में क्या? आपलं जांभूळ माहिती आहे ना तुम्हाला? जांभूळ खातात ना तुम्ही, है कि नहीं? उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे, है ना बच्चों? तो उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे। ढेर सारे पेड़ पर जामुन थे। बहुत जामुन थे वहाँ। काले काले रसदार जामुन देखकर ओवेयार को मुंह में पानी आ गया। ओवेयार को क्या हुआ? मुंह में पानी आ गया। उसका खाने का मन करने लगा। लेकिन जामुन के सभी पेड़ ऊंचे थे। लेकिन जामुन के जो पेड़ थे ना, वो कैसे थे? ऊंचे थे। और वो तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि वो पेड़ ऊंचे थे, है ना? उसके सामने एक समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े। उसके सामने क्या थी समस्या? कि वो जामुन कैसे तोड़े, है ना? वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदकर चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी,
क्योंकि वो बूढ़ी थी, थोड़ी सी बूढ़ी थी वो, है ना। और बूढ़े लोग क्या पेड़ पर चढ़ सकते हैं बालकों की तरह? नहीं। तो वह आसपास देखने लगी। तो क्या करने लगी? आसपास देखने लगी, शायद कोई बच्चा दिख जाए। तो आसपास इधर उधर देख रही है कि कोई उसे बच्चा दिख जाए या कोई उसे दिख जाए और उसे वो जामुन तोड़कर ले ले, है ना। तभी ओवेआर की नज़र कहाँ पड़ती है? एक पेड़ पर। हाँ, एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक चरवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। चरवाहे यानी कि बकरियों को पालने लेकर जाते हैं ना, मेंढपाल कहते हैं ना उसे, उनसे चरवाहे कहता है। तब बालक ने ओवेआर को देखा तो झट उसे प्रणाम करके कहा। फिर बालक ने भी उन्हें देखा था, जैसे ओवेआर ने उसे पेड़ पर देखा था, चरवाहे के बच्चे को, है ना। तभी बालक ने भी उसे देखकर उनसे क्या किया? ओवेआर से प्रणाम किया। मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन है, कहे तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूं? तो उस बच्चे ने क्या कहा? मौसी, इस यहाँ पेड़ के जामुन बहुत ही स्वादिष्ट है, यानी कि बहुत ही रुचिकर है, आपको भी खाने हैं, मैं आपके लिए गिरा दूं? ओवेआर के मन की मुराद तो पूरी हो गई, उनको भी वही चाहिए था। हाँ, तो उन्हें उनके मन के तरह हो रहा था, जैसे उन्होंने सोचा वैसे हो रहा था, वो भी खुश हो गई, है ना। वह तो यही चाहती थी, वह भी यही चाहती थी, है ना। उसने कहा, बेटा मेरा मन तो बहुत कर रहा है, बेटा मेरा मन तो बहुत कर रहा है, यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। तो ओवेआर ने क्या कहा कि बेटा मेरा भी मन वही कर रहा है कि मैं कुछ जामुन खाऊं, और तुम मेरे लिए कुछ जामुन गिरा दोगे तो मैं तुम्हें लाख दुआएं दूंगी, यानी कि आशीर्वाद दूंगी। तो बालक ने क्या पूछा? बच्चे तो बदमाश होते ही है ना, उनको बदमाशी करनी अच्छी लगती है, जैसे आप करते हैं, है ना। तो देखो, आप बालक ने पूछा, मौसी गिराने को तो अभी गिरा दूँ? वो बोलता है कि मौसी गिराने को तो अभी गिरा दूँ, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी? फिर उस बच्चे ने क्या कहा कि मौसी में गिराने के तो कौन से भी गिरा दूँ, लेकिन आप कौन से जामुन खाना पसंद करोगी? फिर वो या सोचने की लगी, कौन से, मतलब वो मन में ही सोचने लगी। तो उस बच्चे ने बोला, गरम या ठंडे? तो उस बच्चे ने क्या बोला? मौसी गरम या ठंडे जामुन गिरा दूँ? तो आप भी ज़रा सोचने लगे ना, जामुन कहाँ गरम या ठंडे होते हैं? नहीं ना, गरम तो नहीं होते, है ना, और ठंडे भी नहीं होते। तो आप भी सोचने लगे ना, मैं भी तो सोचने लगी हूँ कि गरम और ठंडे जामुन। और ये सुनकर ओवेआर भी सोचने लगी, है ना। यह सुनकर ओवेआर का सिर चकरा गया, उसे तो समझ में ही नहीं आया कि वो बच्चा क्या बोला, है ना। उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। उसने तो ओवेआर ने अपने विद्वत्ता से तर्क में, यानी कि वाद विवाद में या तर्क में कुछ सोच, अपने विद्वत्ता के कारण उसने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त यानी कि हरा दिया था। बहुत सी पोथियाँ पढ़ी थी उसने, बहुत सी किताबें पढ़ी थी, बहुत सी कहानियाँ पढ़ी थी, पोथियाँ पढ़ी थी, फिर भी आज तक कभी जामुनों के ठंडे और गर्म होने की बात नहीं सुनी थी। उन्होंने तो ढेर सारे किताबें पुस्तकें पढ़ी थी, पोथियाँ पढ़ी थी, लेकिन कहीं तक आज तक उसने, यानी कि ओवेआर ने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि कभी जामुन गर्म या ठंडे होते हैं, और सुनी भी नहीं थी, पढ़ी तो नहीं और सुनी भी नहीं थी, है ना। तो उसे सोच में पड़ा देखकर फिर वो सोचने लगी, और फिर उस ओवेआर को सोच में पड़े देखकर फिर वो बच्चा क्या बोलता है, देखो बालक फिर कहने लगा, बोलो मौसी कौन से जामुन चाहिए गिराऊं?
बोलो मौसी, कौन से जामुन गिराऊं? फिर बोलता है उससे सोचकर देखने के बाद कि कौन से जामुन गिराऊं, है ना। कितना बदमाश है ना, है ना। तो आपने भी कभी सुना है जामुन गर्म होते या ठंडे? नहीं ना। तो चलो आगे पेज नंबर 15 देखते हैं, यानी कि 15 पेज नंबर निकालो। चलो तो आगे देखो, यहाँ देखो, ये ओ वेयार है। कौन है? ओ वेयार है, यानी कि तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध कवयित्री है और वो बहुत विद्वान थी। वो जब भी कवियों का कोई सम्मेलन होता, स्पर्धा होती, तो उसमें उन्होंने बड़े बड़े कवि और विद्वानों को हराया था। वो है ओ वेयार, कवयित्री ओ वेयार, तमिलनाडु की प्रसिद्ध कवयित्री। और ये है जामुन के पेड़। और ये है चरवाहे का बच्चा, है ना। देखा चरवाहे का बच्चा, देखा आपने कैसे मजाक उड़ा रहा है उसका, है ना। देखो, और ये है जामुन इस पेड़ पर लगे हुए, देख रहे हैं ना आप जामुन? दिखाई दे आपको जामुन? चलो फिर आगे पढ़ते हैं। ओ वेयार ने कहा, बेटा क्यों मुझ बूढ़ी से हंसी करता है? ओ वेयार ने फिर कहा उस बच्चे को, बेटा क्यों मुझ बूढ़ी से हंसी करता है, यानी कि मुझ बूढ़ी पर क्यों हंसता है और मेरा मजाक क्यों उड़ाता है? भला जामुन भी कहीं गरम और ठंडे होते हैं? फिर ओ यार क्या कहती है, भला जामुन भी कहीं गरम और ठंडे होते हैं? बालक ने कहा, अरे मौसी कैसी बात करती हो? बालक ने कहा, अरे मौसी कैसी बात करती हो? मेरी इतनी हिम्मत कहा कि तुमसे हंसी करूं। अरे फिर बालक ने क्या कहा कि अरे मौसी कैसी बात करती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कहा कि तुमसे हंसी करूँ, तुम्हारा मजाक करूँ, मेरी इतनी तो हिम्मत नहीं है ना। उस बच्चे ने कहा, कितना बदमाश है ना, कितना सताता है उस ओ यार को, है ना। देखो आप भी सताते हैं ना, इसी तरह किसी की खींचते हैं ना। जरूर खींचते होगे। तो चलो देखते हैं आगे। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ दोनों तरह के जामुन है। तो फिर वो बच्चा क्या बोलता है कि सच कह रहा हूँ मौसी, मैं यहाँ दोनों तरह के जामुन होते हैं, यानी कि गरम और ठंडे। अब आगे बताओ कौन से गिराऊं? तो फिर बच्चा कहता है कि यहाँ दोनों भी जामुन होते हैं, ठंडे और गरम, तो मैं कौन से गिराऊं? ओ वेयार बालक की बात पर विचार करने लगी, है ना। फिर ओ वेयार ने क्या किया, वो विचार करने लगी, वह सोचने लगी कि इस बात का क्या उत्तर दे। फिर वो सोचने लगी कि मैं इस बच्चे के बात का क्या उत्तर दूँ। क्या वह कह दे कि गरम जामुन गिराओ, पर जामुन तो गरम होते नहीं। फिर वो सोचने लगी, अगर मैं कह दूँ कि गरम जामुन गिराओ तो जामुन तो गरम नहीं होते। कौन जाने उसकी इस बात पर बालक उसकी और भी हंसी उड़ाई। फिर वो सोचने लगी मन में मन की, ना जाने फिर अगर मैं कहूँ कि गरम गिरा दो तो वो उसकी बात पर फिर से हंसी उड़ाएगा, है ना। इस तरह से वो यार सोचने लगी। तो अब आगे देखो, बालक ने फिर कहा, मौसी तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो, मौसी तुम तो बड़ी ही बुद्धिमती हो, है ना। फिर उस बालक ने कहा ओ यार को कि तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो ना, अपनी कविताओं से छोटे बड़े सबके मन में आनंद का रस घोल देती हो। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि मौसी आप तो बड़ी बुद्धिमती हो, अपनी कविताओं से छोटे बड़े सबके मन का आनंद का रस, सबके मन में क्या करती हो, आनंद का रस घोल देती हो, सबको आनंद देती हो अपनी कविताओं से, सबको मंत्रमुग्ध कर देती हो। अब आगे देखते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो। और वो बच्चा कहता है कि मेरी इतनी सी बात तुम समझ नहीं पा रही, बड़े बड़े कवियों को तुम परास्त करती हो और अपनी कविताओं से सबको मंत्रमुग्ध कर देती हो, और मेरी इतनी सी बात तुम समझ नहीं पा रही हो। फिर देखो,
सोचते सोचते ओयार तंग आ गई थी। ओयार तो उस बच्चे से तंग आ गई थी, उसको सोच सोच कर तंग आ गई कि ये बच्चा क्या कह रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने कहा, फिर ओयार ने कहा, क्या कहा देखो, उसने कहा, भाई तू नहीं मानेगा, भाई तू नहीं मानेगा, चल कुछ गरम जामुन गिरा दे, मैंने आज तक ठंडे जामुन ही खाए हैं। तो उसने कहा, चलो भाई, भाई तू नहीं मानेगा, यानी कि वो कहती कि तू नहीं मेरी बात मानने वाला, तो चल कुछ गरम जामुन ही गिरा दे, मैंने आज तक ठंडे जामुन ही खाए हैं। फिर ओयार ने ऐसा कहा, अब देखूं कि गरम जामुन कैसे होते हैं। तो उसने कहा उस बच्चे से, देखती हूँ मैं आज भी गरम जामुन कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे उसका स्वाद है। चलो मैंने आज तक बहुत सारे ठंडे जामुन ही खाए, तू मानने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज गरम जामुन खा के देखती हूँ, चल मेरे लिए कुछ गरम जामुन गिरा दे। ऐसा उस बच्चे को ओयार ने कहा। अब आगे देखते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, अभी पेज नंबर 16 निकालने वाले हैं। निकाला, यानी कि पेज नंबर 16। पहले इस पिक्चर को देखो। यहाँ ओयार है, उस बच्चे ने यहाँ से जामुन गिरा दिए हैं। अब उस ओयार ने क्या किए हैं, वो जामुन उठाए, देखो इसके हाथ में यहाँ जामुन है और इस हाथ में भी जामुन है। अब आगे देखते हैं। बालक ने हंसते हुए पेड़ की एक डाली को जोर से हिला दिया। बालक ने भी क्या किया, हंसते हुए उस पेड़ की एक डाली को जोर से हिला दिया और काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए। फिर क्या हुआ, जामुन के एक डाली को उसने जोर से हिलाने के कारण काले काले रसदार जामुन पेड़ के नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए। ओयार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से फूंक फूंक कर खाने लगी। फिर ओयार ने क्या किया, जामुन गिराने के बाद बच्चे ने पेड़ से जामुन गिराए, तब ओयार ने क्या किया, बड़े प्यार से एक एक जामुन, प्रेम से एक एक जामुन उठाए और उठाकर उसे फूंक फूंक कर खाने लगी। देखो यहाँ उन्होंने जामुन उठाए हैं और यह मुंह के पास लिया है और उसे फूंक मार रही है ना, मार रही है ना फूंक। अब आगे देखो, इस पर एक वो बच्चा क्या कहता है। यह देखकर बालक हंस पड़ा, फिर बोला, कहो मौसी गरम जामुन कैसे लगे। फिर यह देखकर बालक हंस पड़ा और फिर बोला, कहो मौसी गरम जामुन कैसे लगे। ओयार ने जामुन का रस चूसते हुए कहा, बेटा जामुन तो ठंडे ही है। तो ओयार ने क्या कहा, जामुन के रस चूसते हुए कहा, यानी कि वो जामुन खाने लगे और जामुन का खाते 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 मज़ा लेकर वो क्या कहने लगी, बेटा जामुन तो बिल्कुल ठंडे ही है। बालक ने कहा, कैसी बात कर रही हो मौसी, यदि जामुन गरम नहीं है तो फिर तुम उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो। अगर जामुन गरम नहीं है तो तुम उसे फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो। तो ओयार ने जामुन खाते समय क्या कहा कि जामुन ठंडे है, और फिर बच्चे ने उस बात पर क्या कहा कि अगर जामुन ठंडे है तो उसे फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है ना, उसी तरह। तो ओयार सन्न रह गई, वो एकदम शांत हो गई। इस बात का वह क्या उत्तर देती है ना, वो एकदम सन्न रह गई, शांत हो गई, चुप हो गई। उसने चुप्पी साध ली कि वो इस बच्चे के इस बात का क्या जवाब दे। एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक चातुर से उसे हरा दिया था। एक चरवाहे के बच्चे ने अपने वाक चातुर से उसे हरा दिया था, यानी कि बोलने से उसे हरा दिया था। हजर जवाबीपना कहते हैं ना, उससे उसने हरा दिया था। वह कुछ लज्जित सी हो गई थी, वो कुछ लज्जित सी हो गई थी कि वो शर्मा गई। तभी बालक नीचे उतर आया, तभी बालक पेड़ से नीचे उतर आया। ओयार ने उसे गले से लगाया। फिर ओयार ने क्या किया, उस बच्चे को गले से
लगा लिया और कहा, सचमुच जामुन गरम ही है, तभी तो मैं इन्हें फूंक फूंक कर खा रही हूँ। तभी उसने ओवेआर ने क्या किया, ओवेआर ने उस बच्चे को, उस बालक को गले लगाया और कहा कि सचमुच बच्चे जामुन गरम है, इसीलिए तो मैं उसे फूंक फूंक कर खा रही हूँ। दोनों साथ साथ हंस पड़े और दोनों फिर क्या हुए, साथ साथ हंस पड़े और हंसते हंसते ही अपने अपने घर पर चले गए। फिर क्या हुआ, ओवेआर अपने घर चली गई और बालक उसके घर चला गया, है ना। तो आपको ये कहानी पसंद आई बच्चों? तो ये तमिलनाडु की एक लोक कथा है और इस गरम जामुन में से आप क्या करेंगे, जो भी जोड़ाक्षर आएंगे, जितने भी जोड़ाक्षर आएंगे उसे आप लिखेंगे अच्छे हस्ताक्षर में और इसकी 10 पंक्तियाँ शुद्ध लेखन के तौर पर सुंदर और अच्छे हस्ताक्षर में लिखकर अपने कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। अब इसके कुछ शब्दार्थ है, देखते हैं। चलो देखो शब्दार्थ, इसलिए पढ़ना यानी कि पेज नंबर 17 यानी कि 17 पेज नंबर निकालो। देखो शब्दार्थ, पहला सम्मान आदर, सम्मान आदर। विद्वान विशेष ज्ञान रखने वाला, विद्वान किसे कहते हैं, विशेष ज्ञान रखने वाला। मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध तल्लीन डूबा हुआ, मंत्रमुग्ध यानी कि तल्लीन डूबा हुआ। राज दरबार, राजा का दरबार, राज दरबार यानी कि राजा का दरबार। प्रणाम नमस्कार, प्रणाम यानी कि नमस्कार। समस्या यानी कि कठिनाई, समस्या यानी कि कठिनाई। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापा। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा। अब आगे के शब्द देखो, मुराद कामना, मुराद कामना। दुआएं आशीर्वाद, दुआएं आशीर्वाद। तर्क बहस, परास्त हराना। पोथियाँ पुस्तकें, पोथियाँ पुस्तकें। आश्चर्य हैरान चकित, लज्जित शर्मिंदा। अब मुहावरे देखते हैं। मुहावरे यानी कि मुंह में पानी आना यानी कि ललचा जाना, मुंह में पानी आना यानी कि ललचा जाना। सन्न रह जाना, एकदम चुप हो जाना। तो आपको ये समझ में आया? तो आगे देखते हैं, कवियत्री मौखिक प्रश्न देखते हैं, उसे भी आपको लिखना है। कवियत्री ओवेआर दोपहर के समय कहाँ जा रही थी? बताओ। सही है, कवियत्री ओवेआर दोपहर के समय बाजार जा रही थी। दूसरा क्वेश्चन, क्या देखकर ओवेआर के मुंह में पानी आ गया? तो बोलो, क्या देखकर ओवेआर के मुंह में पानी आ गया? जामुन देखकर ओवेआर के मुंह में पानी आ गया। ओवेआर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। ओवेआर ने आज तक कौन सी बात नहीं सुनी थी? बताओ। ठीक कहा आपने कि ओवेआर ने आज तक गरम जामुन की बात नहीं सुनी थी। ओवेआर ने तंग आकर बालक से क्या कहा? ओवेआर ने तंग आकर बालक से कहा कि भाई तू नहीं मानेगा, चल कुछ गरम जामुन ही गिरा दे, है ना। सही। पेड़ की डाली को जोर से हिलाने पर क्या हुआ? बताओ बच्चों, पेड़ की डाली को जोर से हिलाने से क्या हुआ? जल्दी से बताओ। सही कहा कि काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे पड़े, है ना। और फिर उसे ओवेआर ने क्या किया? फूंक फूंक कर बड़े प्रेम से खाने लगी हो, है ना। तो आपको क्या करना है, इस पाठ में से 10 लाइन आपको अच्छे हस्ताक्षर में और जोड़ शब्द और ये ऊपर वाले शब्दार्थ और मौखिक, ये आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको इतना होमवर्क करके अपने कक्षा के ग्रुप में भेजना है। तो आपको गरम जामुन पसंद आया? ठीक है, आगे के लिखिता और बाकी का जो भी है वो कल देखेंगे, कल के वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको होमवर्क याद है, गरम जामुन की 10 पंक्तियाँ
शुद्ध लेखन अच्छे हस्ताक्षर में आपको लिखना है और उसमें से जोड़ शब्द भी लिखने हैं और शब्दार्थ भी लिखने हैं और मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं और अपने कक्षा के ग्रुप में भेजने हैं। तो अच्छा, धन्यवाद छात्रों, फिर मिलते हैं।